हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्री। आप सबको स्वागत करती हूँ आपकी खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो ट्री पर। क्यों बोलती हूँ मैं हर बार आपके खुद के चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 बस एक सेकेंड मेरी ये बात सुन लो। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर को विजिट करने के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे थे तो भूल जाओ, क्योंकि एस्ट्रो टैरो ट्रिया लेके आई है आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म जो कि पूरा का पूरा फ्री है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है कि शायद आज आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे, कल मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ, शायद इतना मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी भी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मेरे मन में ये भी चल रहा है कि मैं एक लाइव सेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हूँ, जहाँ पे मैं डेली लाइव आऊँ और आपके जो क्वायरीज है उसको मैं डेली का डेली क्लियर कर दूँ। लेकिन हाँ देखिए, लाइव सेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो एटमॉस्फेयर चाहिए, क्योंकि मैं जॉब में हूँ, मेरी खुद की जॉब है, तो उसकी वजह से टाइम को मैं शेड्यूल नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं ये शेड्यूल कर लूँगी तब मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक रेगुलर लाइव सेशन करने के बारे में बहुत दिनों से ही सोच रही हूँ। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। सो प्लीज़ गाइज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके मन में जो भी सवाल है, क्वेश्चन को अपने मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपने बहुत पहले क्वेश्चन पूछा है और अगर 14 डेज़ 15 डेज़ भी हो गया है और आपको अभी तक नहीं रिप्लाई आया है तो प्लीज़ क्वेश्चन को रिपीट करिए। हो सकता है कि क्वेश्चन को स्किप कर गए हो, मतलब कि देखिए, क्योंकि होता है कि वो लोग अभी मुझे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब प्रतीक मुझे जो क्वेश्चन की जो लिस्ट है वो प्रतीक मुझे जो देते हैं वही मैं उनको रिप्लाई करती हूँ। अब मैंने देखा क्या, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने लिखा कि 9 दिन हो गए हैं दीदी। 9 दिन नहीं है, मतलब मेरी जो क्लेम है वो एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ लग सकते हैं। और अभी तो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि एटलीस्ट 1 मंथ तक आपको वेट करना पड़ सकता है। लेकिन 1 मंथ हाईएस्ट, उतना कभी भी नहीं लगता है, ठीक है। उससे पहले ही मैं रिप्लाई कर देती हूँ। फिर भी अगर आपके क्वेश्चन को रिप्लाई नहीं किया गया है और बहुत दिन हो गए हैं तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को रिपीट करिए। अगर आप क्वेश्चन को रिपीट करते हैं हर वीडियो में तो क्या होता है, वो मेरे ऑब्जर्वेशन में आ जाता है और मैं तब उसको और अच्छे से उसके ऊपर काम कर पाती हूँ। तो थोड़ा सा आप चीज़ें को समझिए कि लिस्ट होते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इतने क्वायरीज आते हैं और हम लोग अभी ईमेल्स को भी देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ईमेल्स को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलेगी कभी भी। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज कमेंट सेक्शन को ही मिलेगी। और एक रिक्वेस्ट है, नवरात्रि की गिफ्ट भी आप बोल सकते हो कि दीदी आप सबसे चाह रही है, क्योंकि देखिए मैं लाइव सेशन करने के बारे में सोच रही हूँ। अब मुझे एक्सपैंड करना है चीज़ों को, तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेरी जो वीडियो है थोड़ा सा उसको शेयर कर दीजिए प्लीज़। थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करिए। और अगर हो सके, क्योंकि प्रतीक ने मुझे बोला कि दीदी आपके चैनल में क्वेश्चंस इतने आते हैं लेकिन उतने व्यूअर्स, क्या ये सब वो कुछ बोल रहा था, वो उसको पता है, मुझे इतना सच में नहीं पता। तो प्रतीक ने बोला दीदी आप एक बात करिए ना, आप एक प्रपोजल दीजिए, क्या बोलिए कि प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करिए और उसके स्क्रीनशॉट अगर आप इंस्टाग्राम पे दे देते हो प्रतीक को, तो प्रतीक क्या करेगा कि आपको वो कंफर्मेशन देगा कि इस डेट पे आपको रिप्लाई किया जाएगा और फिर वो ही नाम वो मुझे दे देगा, ठीक है। ऐसा कुछ उसने सोचा है। अब मुझे इतने झंझट पता ही नहीं है कि क्या है कैसे है, लेकिन वो कब से मुझे ये बोल रहा है कि दीदी प्लीज़ आप बताइए, प्लीज़ बताइए अपने व्यूअर्स को, कि क्योंकि आपको तो मुझे पे करना पड़ता है और आप तो किसी से कुछ भी नहीं ले रहे हो, आप तो चीज़ों को इतने अच्छे से क्लियरली बोल देते हो। तो थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बोलिए, और आपके व्यूअर्स इतने अच्छे हैं, वो आपसे इतने प्यार करते हैं, तो वो ज़रूर ये करेंगे,
थोड़ा सा उनके वीडियो को, आपके वीडियो को शेयर करना है, उसके स्क्रीनशॉट को आपको मतलब मेरी अभी इंस्टाग्राम वही देखता है, रिया मजूमदार वाला ही है, एस्ट्रो टैरो ट्री ऐप से भी मिलता है। तो उस इंस्टाग्राम पे आपको टेक्स्ट कर देना है, डीएम कर देना है उस स्क्रीनशॉट को, फिर वही नाम वो मुझे दे देगा, ऐसा कुछ उसने बताया है। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद सारे जो भी पेंडिंग्स क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उसको मैं खुद देख रही हूँ, मेरी निगरानी में चल रही है सारे काम। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराइए। थोड़ा सा ये पार्ट बहुत लंबा हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को कि आपसे दूर होकर आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके फीलिंग्स क्या है, एंड वो क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग दूर क्यों हो गए हो। तो कुछ चीज़ें, बहुत कुछ क्वेश्चन मुझे दिखे कमेंट सेक्शन में, एंड एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। तो देखिए, एक कार्ड, फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके 6 7, वीनस केतु, ओके अच्छा, 2 फॉन्ट्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, Gemini, वर्गो, लिब्रा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, लिब्रा, वर्गो, सैजिटेरियस, ओहो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गुडनेस, ओके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ गॉड क्या है ये, 2 ऑफ कप्स, ये तो स्वॉर्ड्स की 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत अच्छी रीडिंग आई है एक्चुअली, द मैजिशियन, एक्चुअली बहुत अच्छी रीडिंग आई है। द हायरफेंट, सारी चीज़ें मेरे पास क्लियर हो गई है। द वर्ल्ड, क्या होता है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है। एस ऑफ कफ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है पहले से, ओके। द हार्मिट, ओके, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 6 ऑफ कप्स। चलिए, आपसे दूर होकर आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट कार्ड वाज ना 2 ऑफ कप्स, जो कि मेरे बगल में गिर गया था, तो मैंने अभी देखा। तो देखिए, ये इससे अगर रीडिंग स्टार्ट हो रही है तो आपकी और उनकी जो कनेक्शन है, आपकी और उनकी जो रिलेशनशिप है, वो मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप तो बिल्कुल नहीं है कि वो टूट जाए, ठीक है। हालांकि अभी नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो गया है, आप लोगों में बात नहीं हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, आपकी जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। वो देखिए, अपने ऊपर स्वॉर्ड्स की एनर्जी जब स्ट्रॉन्ग होती है, वो यही दिखाता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि इनको चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है। ईयर साइंस है, एंड ईयर साइंस हमेशा चीज़ों को बैलेंस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो पार्टनर है वो देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो है ही। आपके पार्टनर हमेशा से ही ऐसे पर्सन रहे, आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते थे, आपको इम्पोर्टेंस देते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। एंड आपकी और उनकी देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं 3 कार्ड यहाँ पे मैंने देखा, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ये रिलेशनशिप नॉट ओनली कार्मिक रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप सोलमेट कनेक्शन भी है। मतलब ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके पास्ट लाइफ के जो कर्माज है उनको रिलीज़ करने के लिए नहीं आए हैं, ये आपकी जो सोल पर्पस है उनको भी ये क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड जब भी आप इस पर्सन के साथ रहते हो, जब भी इस पर्सन से आपकी मतलब रहते थे आप लोग एक साथ, अभी तो नो कांटेक्ट चल रही है, तब आप
आप कंप्लीट महसूस करते थे, आपको सुकून मिलता है इस पर्सन के साथ रहने से। हालांकि यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके फैमिली की तरफ से बहुत सारे इश्यूज़ है, उनके फैमिली हो सकता है कि या फिर उनके किसी ना किसी के फैमिली की तरफ से मतलब प्रॉब्लम्स है कि फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी आसानी से टूट जाए इतना हल्का बॉन्डिंग है ही नहीं आपकी और उनकी। तो आपकी और उनकी रिकन्सिलेशन होना तय है, उसके लिए मुझे कुछ और चेक ही नहीं करना पड़ेगा। मैं अगर सिर्फ ये 3 कार्ड्स भी देख लेती हूँ तो भी ये बहुत मतलब मेजर कार्ड्स है। मेजर कार्ड्स ये बताने के लिए कि आपकी और उनकी रिलेशनशिप कितनी अच्छी रही थी, कितना कितना खुश थे आप इस रिलेशनशिप में। एंड देखिए, अब मैं एक और चीज़ लूँगी, द हामिद कार्ड, द हायरफेंट एंड द मैजिशियन। ये पर्सन ना मैजिशियन की तरह काम करते थे आपकी लाइफ में। मतलब जब भी आप उनके साथ रहते थे इतना सेफ, इतना कंफर्टेबल, इतना खुश। अब उनके पास जाते ही ना, अब अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक मैच्योर पर्सन हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक मैच्योर पर्सन हो आप, लेकिन जब आप इनके पास जाते हो ना तब आप एक छोटा बच्चा बन जाते हो। तब आपको लगता है कि मतलब वो इतने ज़्यादा आपको पैम्पर करते थे कि आप उनके पास जाते ही थोड़ा बच्चा बन जाते हो। आपके अंदर की जो चाइल्ड है, वो जो किड है, वो बाहर आ जाती है एंड यू बिहेव लाइक अ चाइल्ड। एंड दैट पर्सन आपको वो उतना कंफर्ट जोन देते हैं। मतलब आप वहाँ पे जाके जो आपकी जो रियलिटी है, आप जो खुद हो, वो उनके सामने दिखा पाते हो। इतने ज़्यादा खुश रहते हो आप उनके पास। लेकिन जब उनसे आप दूर हो, अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा, एंड आप उस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आप लोगों के बीच ब्रेकअप क्यों हुई, आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट क्यों हुई? कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर थी। उनके मतलब आपके जो पर्सन है उनके तरफ से ही प्रॉब्लम ज़्यादातर दिख रही है, लेकिन कईयों के लिए आपके फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप लोगों की नो कांटेक्ट बनी ही है आपके फैमिली के कारण, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्द रिकवर हो जाएगी, आपको थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप लोगों की रिकन्सिलेशन ज़रूर होगी, एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा आप दोनों के लाइफ में, ठीक है। आप दोनों के लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा एंड दैट विल क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि ये एनर्जी बहुत जल्द रिवाइव होगी, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि ठीक होना ही है। आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते हो। जब कोई इंसान किसी इंसान से दूर रह ही नहीं सकता है, तब उसको रिकन्सिल होना ही है। हालांकि बहुत सारी दुख तकलीफ़ें आप लोग झेल रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से आप लोगों को लड़ना पड़ रहा है, बहुत सारे स्ट्रगल्स आप देख रहे हो, ज़्यादातर मेंटल इश्यूज़। लेकिन कईयों के लिए ये भी हो रहा है कि आप लोग स्ट्रेस या डिप्रेशन के कारण आप लोगों के हेल्थ भी बिगड़ रहे हैं। कईयों के लिए मुझे दिख रहे हैं कि आप लोगों की डिप्रेशन, स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसके कारण कईयों की बॉडी में कुछ अलग अलग की प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग्स वगैरह, फेस में पिंपल्स आना, वेट गेन, इस तरीके के प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं ड्यू टू योर स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू योर सेपरेशन, ठीक है। तो डोंट वरी गाइस, ये सब चीज़ें हील हो जाएगी। हीलिंग की टाइम चल रही है, नवरात्रि चल रही है, अभी हीलिंग ही होगी। माता के सामने जाइए, माता की पूजा करिए, माता के सामने एक रेमेडी ही मैं बता देती हूँ। एक गुलाब जल का डब्बा ले जाइए और माता को अर्पण कर दीजिए, ठीक है। पूजा में, माता की पूजा में उसको दे दीजिए। फिर जब पूजा ख़त्म हो जाएगी, 9 दिन की पूजा के बाद, अब आप लोग पूछोगे कि क्या ये फर्स्ट डे देना था? ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप आज के दिन भी दे सकते हो, या फिर कल फ्राइडे है, आप कल के दिन भी दे सकते हो, ठीक है। कल आप माता रानी को एक गुलाब जल का डब्बा दे दीजिए। फिर पूजा के बाद वो जो गुलाब जल होगी वो आप यूज़ करिए अपने फेस पे। वो बहुत अच्छा काम करेगा, मैजिक की तरह काम करेगा। और अगर उसमें आप एक होता है ना कंफर्ट, वो भी आप अगर पूजा में यूज़ करते हो तो उसको भी पूजा में दे दीजिए। फिर बाद में उससे बस चुटकी भर
कम्फर्ट आपको उस, अगर आप एक बॉटल रोज़ वाटर ले रहे हो, मैं पकड़ रही हूँ 100 ml, तो आपको जो एक छोटा सा जो कम्फर्ट होता है उसका हाफ भी नहीं, उससे भी थोड़ा कम उसको मैश करके दे देना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको स्प्रे करिए अपने फेस पे, हर रोज़ रात को आप उसे यूज़ कर सकते हो। दैट विल क्रिएट मैजिक इन योर फेस, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हो सकता है ये कार्ड्स की एनर्जी में मुझे दिखी, इसीलिए मैंने बोल दिया ये रेमेडी, ठीक है। बाकी आप लोगों की रिकन्सिलेशन होने में 6 मंथ्स, जब भी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर 6 मंथ्स तक आप लोगों की रिकन्सिलेशन पक्का हो जाएगी। डोंट वरी गाइज, आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। लेकिन अभी नवरात्रि चल रही है और हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा, किसी ने पूछा कि दीदी आप लोगों के यहाँ पे दशहरा कैसे चल रहा है। एक्चुअली दशहरे में तो हमारा सब खत्म हो जाएगा, दशहरा मैंने दशमी, ठीक है, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। अभी तो शुरू हुआ है, दुर्गा पूजा होता है हमारे यहाँ पे, बड़े बड़े पैंडल्स बनते हैं, बहुत बड़े बड़े पूजा होता है। एंड यू नो गाइज, आप लोग मतलब भरोसा नहीं करोगे, अब कभी कोलकाता आइए, कभी वेस्ट बंगाल आइए, जहाँ पे भी हो आप, लेकिन पूजा के टाइम पे, दुर्गा पूजा के टाइम पे यू शुड ऑलवेज विजिट कोलकाता, एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ। लाइक आपको कुछ अलग दिखेगी, आपको इतना मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स हर स्टेट से है, मुझे पता है, कोई मुंबई से है, कोई उड़ीसा से है, कि किसी ने तमिलनाडु से क्वेश्चन पूछा था, किसी ने हाल ही में राजस्थान से क्वेश्चन पूछा था, मेरे दिल्ली से है, तो मेरे कश्मीर से है, मेरे कितने कितने व्यूअर्स हैं। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगी, कभी भी अगर कोलकाता आने के बारे में आप सोचो ना, तो दुर्गा पूजा के टाइम आना है। वो 4 दिन आपको यहाँ पे रहना है एंड यहाँ का जो माहौल है वो आपको महसूस करना है। मैन यू विल गेट दैट, यू नो, आपको वो फीलिंग्स आएगी अंदर से कि वो आप ऐसे ही खुश हो जाओगे। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अब सिर्फ बैठे भी रहोगे ना, फिर भी आपके मन में अलग ही ऊर्जा आएगी। तो हो सकता है कि अभी अगले 4, 5, 6 दिन रीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि मुझे भी दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है, लेकिन उसके बाद फिर से रीडिंग आएगी। एंड जो मैंने बोला कि मैं लाइव सेशंस करने के बारे में भी सोच रही हूँ, तो आपके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। प्लीज़ 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 गाइज, मेरे चैनल के लिंक को शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिए, इतना भी आप कर दोगे तो मेरे लिए बहुत उपकार होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि। आप सब बहुत अच्छे रहिए, बहुत मस्ती करिए, बहुत खुश रहिए, जो मन करे करिए। अभी ही तो है, यही तो टाइम है, मस्ती करेंगे। पूरा साल काम करते हैं, लेकिन ये 5, 6 दिन, 10 दिन पूरा एंजॉय करेंगे। मैं तो खुद तो बहुत एंजॉय करूँगी, फ़ोटोज़ भी डालूँगी। तुम लोग भी, अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी शेयर करना है आप लोगों को, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। मैं वो सारी चीज़ भी मैं अपने मतलब मेरी जो स्टोरीज़ है उस पर मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। कुछ भी मुझे लिखना है, कुछ भी मुझे बताना है, मतलब आप लोगों के क्वेश्चन मैं वहाँ पे शेयर नहीं करूँगी, आप लोगों के कुछ स्पेशल मोमेंट्स। और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हो, मुझे कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे लिखिए, मैं उसे अपने स्टोरीज़ पे लगाऊंगी, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। जय जगन्नाथ।